आए थे। आज आप लोगों ने रामलीला का ऐतिहासिक ग्राउंड भर के ये दिखा दिया कि फरीदाबाद की जनता परिवर्तन चाहती है, और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, पोल खोल सम्मेलन है, जनता चाहती थी कि क्या पोल खुलेगी, इस प्रोफेसर की पोल हम आपको खोल के देंगे। क्या 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 पोले हैं इसके पुत्र की क्या पोले हैं, ये हम लिख के देंगे। आज अखबार में हमने पढ़ा था, सांसद कह रहे थे कि 18वें विधायक जी की संपत्ति की जांच और दुष्कर्म की जांच कराना चाहिए। प्रोफेसर साहब, पिता पुत्र दोनों को चुनौती है, मैं लिख के दे रहा हूं तो मेरी सीबीआई की जांच करा दो। और तुम असल बाप वाले असली बाप के बेटे और दोनों पिता पुत्र, तो मैं लिख के दे रहा हूं तो अपनी सीबीआई जांच करा दो। पता लग जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है। हमारी संपत्ति की जांच करते हो। आसपास के हमारे गांव के लोग देखे, नगला, गुलाल, आखेपुर, लौरई, बाजीपुर, जेमरपुर, रामनगर, धर्मनगर, नगला, हरी सिंह, उड़ावर। सन 35 में 1 एकड़ में कोठी हमारी बनी थी, उसमें 10 लाख ईंट लगी है। तब सन 35 में अच्छे रईसों के घर पर जो आप रईस बने, छप्पर नहीं थे, तो हम अपनी संपत्ति वाले थे। सन 65 में सुखाबाद में हमारी कोठी बनी पुरानी, सबने देखी है। 21 कमरे थे सन 65 में। तब प्रोफेसर साहब तुम्हारे घर पर झोपड़ी भी नहीं थी, हमने देखा है। हमसे बात करो तो पिता पुत्र, हमारी जांच करावे, हम तो तैयार है। प्रोफेसर साहब तुम्हें चुनौती है कि जिस दिन से पैदा हुआ हूं आज तक की मेरी सीबीआई जांच करा दो, और मैं लिख दूंगा कि मेरी सीबीआई जांच हो जाए। लेकिन तुम तैयार हो जांच के लिए कि तुम पर 18 कोटी नोएडा गाजी आदम कहां से आ गए, जिनके घर में 90 से पहले झोपड़ी नहीं थी, झोपड़ी नहीं थी इनके घर पर। एक दीवार पर छप्पर धरता हमने देखा है, पहनने को चप्पलें नहीं थी तुम्हारे पास। प्रोफेसर टूटरा बेसरा स्कूटर पर चलते थे तुम, आज 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हो प्रोफेसर साहब, तो उसका हिसाब दे दो, कहां से लाए हो, कहां चोरी की है। पिता पुत्र दोनों बता दो। हरिओम से मत टकराओ, गलत जगह हाथ डाल गए हो। ये फरीदाबाद की जनता है, तुमको यहां से चित पट गुड़ी मुड़ी करके बेलना की जरूरत है। कैसे घमंड में भूल रहे हो तुम, इतने हिंकारी हो। तुम ये समझते थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। डिक्टेटरशिप थी तुम्हारी, लेकिन करके का खून है, फरीदाबादी माटी का खून है, इसे कोई झुका नहीं सकता। ये फरीदाबाद की मिट्टी का सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ाऊंगा तुमसे। तुम्हारी इतनी बोले हैं, हमारे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया तुमने प्रोफेसर साहब। रजौरा कांड, हमें खुशी है कि आपने स्वीकार कर लिया। आपने केसरी में भाषण दिया था कि हमने आलू खुदवाए थे, 15,000 के इनामियों के हमने आलू खुदवाए थे, 15,000 के इनामी थे। आज हमें खुशी है, वो शिल्प कहां है, मीडिया के लोग ले लेना, चला लेना। जिस दिन आलू खुद रहे थे उस दिन करके के यादों के छाती पर यह लग रहा था कि मशीन चल रही है, छाती रोली जा रही थी यादों की। और आप कहते हैं घमंड से, जयवीरा की ससुराल में जाके भाषण देते हो कि हमने आलू खुदवाए थे। आप कहते हैं कि विधायक बहुत बड़ा आदमी है लेकिन मन का छोटा है। हम एक लोगों को एक्सीडेंट में देखने चले गए तो विधायक को बहुत बुरा लगा। हमें बुरा नहीं लगता अगर फरीदाबाद के किसी गरीब जनता को तुम एक दिन भी देखने चले जाते, लेकिन 15,000 के इनामियों को आप हॉस्पिटल में देखने जा रहे रजौरा वालों को। तो विधायक को कहते हैं छोटे मन का आदमी। विधायक छोटे मन का आदमी नहीं है, विधायक उस मन का आदमी है
कि अगर हमारे गरीबों के साथ वो शोषण करेगा, चाहे कितना बड़ा हो, उनके सामने हम सीना तान के खड़े हो जाएंगे, गरीबों का सम्मान रखेंगे। तो कौन थे जिन्हें देखने गए थे? कौन थे? इसीलिए हम पोल खोल रहे हैं, पोल खोल सबने रखा है। वो रजौरा के कौन थे? वही लोग थे जिन्होंने यादव की हत्या की थी। उन्हें देखने गए यादव को आज तक 5 साल में प्रोफेसर साहब सैफई हॉस्पिटल में देखने नहीं गए। पिता पुत्र एक भी यादव को देखने गए हो, जिले का हाथ उठा के बता दे हमें देखने गए। और अपराधियों को वोट लोगे यादवों मुसलमानों का और पक्ष करोगे अपराधियों का। अपमान होगा यादवों का, पक्ष करोगे जयवीरा का। ये कभी नहीं हो सकता प्रोफेसर साहब। जनता समझ चुकी है, अब तुम्हारी दाल बनने वाली नहीं है। एक कांड नहीं है, 20 कांड है। ये रजौरा का कांड हमने बता दिया, क्लिप ले लेना। इनने अपराधियों को 15,000 की जिन पे इनाम थी, उनकी मदद कर रहे थे, यादव मना कर रहे थे उनके आलू खुदा। दुनिया जानती है कि अपराधी की संपत्ति कुर्क होती है कभी खुदा। तुम्हारी सत्ता थी, जबरदस्ती आलू खुलवा दिया तुमने। जायमई की महिला बैठी है, यहाँ नीचे बैठी होंगी, जायमई के लोग आए। एक डॉक्टर के यहाँ ठाकुर के दांत दिखवाने गई थी, आंख में कुछ कमी थी, महिला बेचारी बुढ़ी ने पूछा, डॉक्टर ने चांटा मार दिया, महिला की आंख चली गई। उस महिला के परिजन गए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने यहाँ था 20 साल का लड़का, उन्होंने तुम 90 साल की महिला के चांटा क्यों मार दिया? कुछ कहा सुनी हो गई। जायमई के लोगों पर 19 लोगों पर मुकदमा कायम कराया। 19 लोगों पर। जायमई के लोग हैं किधर? कहां है? हुआ था मुकदमा कायम। प्यारू गढ़ी का मामला आपको मालूम नहीं है, छोटू ने बता दिया। हम जेल गए थे, ये प्रोफेसर की देन थी। जिस दिन हम जेल जा रहे थे, प्रोफेसर का फोन आया था और एसपी मेरी बगल में बैठा था, उसके फोन का फोन आया था और ये कही गई, पिता पुत्र को ठीक कर दो, जेल भेज लो। एक मामला और खोल का सुन लो। मास्टर अध्यापक कभी गुंडे होते हैं? हम जनता से पूछना चाहते हैं। हर शिक्षक का सम्मान होता है। 500 शिक्षक सैफई मिलने गए थे, उनके यूनियन के अध्यक्ष को एक मुकदमा लिख दिया था और ऐसे रेट के भेजा था कि साले तुम मास्टर नहीं हो, गुंडे हैं। मास्टर गवाए पूरे जिले के सारे मास्टर को भेजा था। चौथी पोल, पांचवी पोल, ये बुढ़ी महिला, इसकी आंख, ये अत्याचारी है, ये रावण का वंशज है। ये प्रोफेसर रावण का अहंकार नहीं रहा तो प्रोफेसर तुम्हारे पिता पुत्र का भी अहंकार नहीं रहेगा। और ऐसे अहंकार को और कोई दूर नहीं करेगा, ऐसे अहंकार को कोई दूर करेगा तो फैजाबाद की सम्मानित जनता चूर करेगी तुम्हारे अहंकार। बैठो, हमने कह दिया बैठो। 5वां ट्रैक्टर चोरी। अगर सांसद तुम में अगर जरा भी नैतिकता है सांसद जी, अगर सांसद तुम्हें नैतिकता है तो तेरी बुआ के लड़के रंगा बिल्ला भर के हमारे क्षेत्र सिरसागंज के 60 ट्रैक्टर लूट के ले गए और सिरसागंज के लोग कितने ईमानदारी से हाथ उठा के बता देना। 60 ट्रैक्टर सिरसागंज विधानसभा से प्रोफेसर के संरक्षण में, इस सांसद के संरक्षण में हमारी विधानसभा के लुटे तो 60 ट्रैक्टर वापस करा देना, तब वोट मांगने का अधिकारी हो, न वोट नहीं मांग सकते इस क्षेत्र में। शर्म करिए, लुटेरों को पनाह दे रहे। शराब द्वारा प्रोफेसर करीब पूरे 3 जिलों में, कौन नहीं जानता? हमारे क्षेत्र में शराब नहीं बिकती थी 2012 से पहले, 14 से पहले। और जैसे ही सांसद बने हैं अच्छे जी, तो फैजाबाद में शराब की गाड़ियों की गाड़ी उतर रही है। तब सरकार में करती थी, अब जयवीरा के साथ शामिल में कर रही है। पूरे प्रशासन को मालूम है। डीएम एसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि
साहब के भांजे और जयवीरा मिलकर गाड़ी शराब करवाते तो हमने कही तुम्हें खन्ना पुतन का पकड़ रहे हो, इन्हें मुखिया का पकड़ रहे कि विदाई की मजबूरी आप जानते नहीं पकड़ सकते। नगला गुलाल वोट लेते हो, नगला गुलाल से 80-80 साल के वृद्ध नगला गुलाल के जेल जाते, एक्सप्रेस वे में कोई दोष नहीं, जमीन का मुआवजा मांग रहे बेचारे, उनका मुआवजा नहीं दोगे बेचारे, मुआवजा तो लठिया के जेल बंद करा दिए। इनसे वोट लोगे नगला गुलाल स्वाभिमानी गांव में। तहसील प्रकरण हम नहीं तहसील बनवाना चाहते थे, सिरसागंज की सब जानते हैं, और बनती तो पौरारा रोड पर बनती प्रोफेसर साहब और तुमने और तुम्हारे भांजों ने जयवीरा से 5 करोड़ रुपया लेके और जयवीर सिंह के घर में तुमने तहसील बनवा दी, जयवीरा के घर में बनवा दी तुमने तहसील। ये काम कर रहे हो तुम, ये जनता का सम्मान जनता भूलेगी। आराम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पूरा तहसील हमारी सिरसागंज, हम चाहते थे कि जयवीरा नहीं हो पाए, उसकी बहुआ प्रोफेसर ने मिलकर इनके बेटे ने 9 ब्लॉक में 8 ब्लॉक पर सपा के और प्रोफेसर ने जयवीरा से पैसा लेके, क्योंकि इनने 8 करोड़ दिया था अच्छे के चुनाव में, तो बदले में 100 रुपया लेके उसके लड़के की बहू प्रमुख बनवा दी सरकार। एक एमएलसी हम पूछना चाहते हैं पत्रकार बंधुओं तुमसे, जो एमएलसी बना है वो नेताजी के परिवार को पानी पी पी के गाली देता था, प्रोफेसर साहब उसने ऐसी कौन सी गिफ्ट दे दी जो रातों रात तुमने एमएलसी बना दिया। रातों रात इस जिले में बड़े बड़े सीनियर लोग थे एमएलसी बनने के लिए।